नमस्ते विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं योगेश प्रजापति कक्षा 10 का वीडियो लेके हूँ। कक्षा 10 में विद्यार्थियों, आज हमारी प्रश्नावली है 5वीं, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। 5.1 का पहला सवाल है विद्यार्थियों आपका कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद एवं सार्वअंतर डी ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों, आपको एक समांतर श्रेणी दी गई है, जिसका प्रथम पद और सार्वअंतर आपको बताना है। ध्यान से देखिए विद्यार्थियों, आपको पता है कि प्रथम पद पहला ही पद होता है, तो हम लिखेंगे प्रथम पद ए, और आपको दिखाई दे रहा है विद्यार्थियों ए का मान कितना है 6, और सार्वअंतर सार्वअंतर को लिखते हैं विद्यार्थियों डी से, जिसको अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और इसको कैसे निकालते हैं विद्यार्थियों? सार्वअंतर को निकालते हैं आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाकर, यानी ये पद होता है A1, ये होता है A2, तो हम क्या करते हैं A2 में से A1 को घटाकर, तो दूसरा पद आपका है विद्यार्थियों 9 और पहला पद आपका है 6, और इसमें से घटा देते हैं तो आपका आ जाएगा विद्यार्थियों यहाँ पर 3। इस प्रकार डी का मान आ गया आपका 3। विद्यार्थियों, सवाल नंबर 2 है आपका, जिसमें आपका प्रथम पद ए, इसका मान आपको दिखाई दे रहा होगा -7, और हम ज्ञात करेंगे सार्वअंतर होता है विद्यार्थियों A2 - A1, तो A2 का मान आपको दिखाई दे रहा है विद्यार्थियों -9, फिर आपका आ गया माइनस, फिर A1 का मान आप रखोगे -7, तो विद्यार्थियों ये आपका है -9, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे, ये प्लस के साथ बन जाएंगे। अब माइनस के 9 है, प्लस के 7 है, तो आपका आ जाएगा विद्यार्थियों यहाँ -2। यह विद्यार्थियों आपका सार्वअंतर का मान आ गया -2। विद्यार्थियों, सवाल नंबर 3 आपका है, जिसमें प्रथम पद ए का मान आपका होगा 3/2, AP का मान जिसमें प्रथम पद हो गया विद्यार्थियों 3/2। अब हम निकालेंगे सार्वअंतर को डी से लिखते हैं, तो हमारा सूत्र हो जाएगा A2 - A1। A2 का मान विद्यार्थियों आपको दिखाई दे रहा है 1/2, फिर माइनस, फिर आपका विद्यार्थियों यहाँ 3/2। विद्यार्थियों, इसका हम लघुत्तम ले लेते हैं, तो लघुत्तम आपका आ गया विद्यार्थियों यहाँ पर 2। लघुत्तम 2 आने के बाद विद्यार्थियों 2 का भाग 2 में एक बार गया, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 1 माइनस, और यहाँ पर 2 का भाग 2 में एक बार गया, तो 1 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा आपका 3। अब विद्यार्थियों 1 आपका प्लस का है और 3 आपका माइनस का है, तो यहाँ आपका आगे आ जाएगा -2/2। 2 का भाग 2 में विद्यार्थियों एक बार गया, तो यहाँ पर आएगा -1। इस प्रकार विद्यार्थियों आपका सार्वअंतर आ गया -1, और प्रथम पद आपका आ गया 3/2। विद्यार्थियों, सवाल नंबर 4 आपका है, जिसमें प्रथम पद ए का मान होगा विद्यार्थियों आपका 1, और सार्वअंतर को विद्यार्थियों हम डी से लिखेंगे। सूत्र होता है A2 - A1। A2 का मान है विद्यार्थियों -2, फिर आपका आ गया माइनस, और फिर A1 का आ गया विद्यार्थियों का मान आ गया विद्यार्थियों आपका 1, कि -2 और -1 मिलकर हो जाएंगे -3, तो यह आपका डी का मान आ गया, यानी सार्वअंतर का मान आ गया। विद्यार्थियों, सवाल नंबर 5 है, जिसमें आपको प्रथम पद यानी ए का मान, पहला मान आपको दिखाई दे रहा है -1 हो जाएगा, फिर आपको निकालना है सार्वअंतर विद्यार्थियों डी होता है, और इसका सूत्र A2 - A1। A2 यानी दूसरा पद आपको दिखाई दे रहा है 1/4, फिर माइनस, ये सूत्र में है, और यहां से -1 रख देंगे, 1/4 लिख दिया,
ये माइनस माइनस गुणा होकर प्लस बन जाएगा, ये प्लस का 1 हो गया। अब इसका लघुत्तम लेते हैं विद्यार्थियों, लघुत्तम आपका आ गया 4, 4 का भाग 4 में विद्यार्थियों 1 बार गया, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1। इसी प्रकार इस 1 के नीचे 1 है और 1 का भाग 4 में 4 बार गया और 4 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 4। 4 और 1 होते हैं विद्यार्थियों आपके 5, बटा में है 4। इस प्रकार आपका सार्वअंतर आ गया 5/4। विद्यार्थियों सवाल नंबर 6 आपका है, जिसमें समांतर श्रेणी आपको दी गई है। इसका प्रथम पद यानी स्मॉल a का मान हो गया आपका 3 और सार्वअंतर को बोलते हैं स्मॉल d से। इसका सूत्र होता है a2 - a1। a2 का मान आपको दिखाई दे रहा है 1 और माइनस, और a1 का मान आ जाएगा 3। विद्यार्थियों 1 आपका प्लस का, 3 आपका माइनस का, तो माइनस का 2 बच गया आपका, यह आपका सार्वअंतर आ गया। विद्यार्थियों सवाल नंबर 7 आपका है, जिसमें आपको एपी दिखाई दे रही है, जिसका प्रथम पद और सार्वअंतर का आंसर आपको देना है और इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। विद्यार्थियों सवाल नंबर 7 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिसमें प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। धन्यवाद।